ये सवाल कौन पूछ रहा है? मोहम्मद शाहिद। अच्छा, बोनस मार्क्स जो है ज़ाहिर मिड में होंगे। अब मिड के बाद जो बोनस मार्क्स होंगे वो फाइनल में होंगे। अभी तक जितने मार्क्स हुए हैं, बोनस मार्क्स जिसको मिले हैं वो मिड में लग जाएंगे, और मिड के बाद से फाइनल तक जो लेगा वो फाइनल में लग जाएंगे। तो उसमें शागिल ने 2.5 लिए हैं, उमर ने 8 लिया, हमजा ने 8 लिया, अलीना ने 8 लिया। तो ये मार्क्स लगेंगे मिड टर्म में बोनस लोगों को। और अब जो बोनस मार्क्स होंगे वो फाइनल में लगेंगे जो लोग लेंगे अब बोनस मार्क्स। तो क्वेश्चन अगर आता है कोई इस तरह से, अटेंटिव रहेंगे क्लास में तो इस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको बोनस मार्क्स के शक्ल में। सर ये 19 से यूनिवर्सिटी खुलने का कुछ हो रहा है? क्या कह रहे हैं? सर 19 से सुना था यूनिवर्सिटी खुल रही है हमारी, तो कोई न्यूज़ है आपके पास है? न्यूज़ तो ऐसी कोई नहीं है। 19 तक ये कहा था कि बंद होंगी, मतलब वो कुछ शायद चीजें हो रही थी, एक्टिविटी 19 तक उनको भी बंद किया गया। तो 19 के बाद वो एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी जो चल रही थी। बाकी ये ऑनलाइन क्लासेस का बाद, उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं आया कि कैंपस में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 19 तक बिल्कुल क्लोज होगा, मतलब सारी एक्टिविटीज क्लोज होंगी, सिवाय सिटी कैंपस में शायद कुछ थोड़ा बहुत अलाउ किया है, बाकी सब जगह बंद होगा। मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर है अप्रैल तक, 1 महीने तक तो जो है वो रिस्ट्रिक्शन कर दी है सिंध गवर्नमेंट ने। तो मार्च से अप्रैल तक मुश्किल ही लग रहा है कि फिजिकली क्लासेस हों। और देख लेंगे जैसा भी लेकिन सर स्कूल तो खुल गए हैं, और अगर फॉरेन रिस्ट्रिक्शन होती तो अगले दिन स्कूल भी बंद हो जाते। अभी स्कूल्स वगैरह के भी आया है, तो ये मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि ये ऑन करें। तो ये हमारी स्लाइड जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, टर्म से पहले हम ये कर रहे थे, और मेरे ख्याल में हमने यहाँ तक किया था, शायद ऑफसेट तक किया था। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ऑफसेट हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था। सर फाइनल में इसके बाद क्या है? जी, फाइनल में सर इसके बाद क्या आएगा? ये हमने पूरी स्लाइड ये छोड़ दी थी। फाइनल में तो शुरू से आएगा ना, शुरू से आखिर तक। फाइनल में ये होता है मिड टर्म से, हम मिड टर्म तक का जो है ना वो 30% जरूरी होता है इन्वॉल्व करना। यानी कि समझे 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे जरूर मिड टर्म से, और बाकी पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो फाइनल इसके बाद से, यानी कि समझे सवाल तो होंगे। तो फाइनल में जो है वो ज़ाहिर है उसकी वेटेज ज़्यादा है। मिड में अलाइन का आया था, अलाइन का कौन सा आया था? ये अलाइन कहाँ आया था मिड में? ऐसे तो नहीं आया था। ये कहाँ आया था मिड में? मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैंने सवाल ये ऐसा रखा हुआ है लाइन का। देखेंगे कौन सा सवाल है। अच्छा, यहाँ पीछे आ जाते हैं। चलो मैं देख लूंगा लाइन में कौन सा है। अच्छा, यहाँ देखें ऑफसेट ऑपरेटर
ऑफसेट की हमने एग्जाम्पल कर ली थी। ऑफसेट किसे कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं एड्रेस को, समझे, ठीक है ना, एड्रेस को हम ऑफसेट कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एड्रेस सेव करने के लिए जो रजिस्टर्स हैं वो ESI और EDI, ये दो रजिस्टर है, ESI और EDI। और इन रजिस्टर्स के अंदर जो है हम एड्रेस को सेव करा सकते हैं। EX वगैरह के अंदर एड्रेस सेव नहीं कराते हम, क्योंकि वो नंबर सेव करते हैं, इंटीजर वगैरह, या कोई अल्फाबेट्स भी सेव कर सकते हैं। लेकिन किसी एड्रेस को अगर सेव करवाना हो तो उसके लिए स्पेशल रजिस्टर बनाए गए हैं, वो ESI और EDI, ये दो रजिस्टर हैं। जब इसमें हम क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। मूव ESI ऑफसेट बीवेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एड्रेस के जरिए से वैल्यू को एक्सेस किया जा रहा है। ये वैल्यूज यहाँ पर आपको देखें डेटा, डॉट डेटा के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। तो बीवेल, WVEL, DVEL, WEL2 के नाम से। तो BVEL बाइट टाइप का है, अनइनिशियलाइज्ड। WVEL वर्ड टाइप का है, अनइनिशियलाइज्ड। DVEL डीवर्ड टाइप का है, अनइनिशियलाइज्ड। DVEL2 भी डीवर्ड टाइप का है, और ये सब अनइनिशियलाइज्ड है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि रन टाइम पे इनकी असाइनमेंट होगी। अच्छा, डॉट कोड में जाके जो कोड लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। मूव ESI ऑफसेट बीवेल, ठीक है ना। बीवेल यानी कि इसकी बात हो रही है। तो ये अब ये जो है ना, ये बीवेल वेरिएबल रैम के ऊपर, मेमोरी का मतलब रैम, ठीक है। रैम के ऊपर जहां पर बीवेल रखा हुआ है, जिस एड्रेस पे रखा हुआ है, उसका ऑफसेट उठा के कहाँ रखेगा? वो ESI, यानी कि ESI में एक्चुअली एड्रेस आ जाएगा। किस चीज का एड्रेस आ जाएगा? रैम की उस लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा जहां पर BL वेरिएबल रखा हुआ है। हो सकता है वो रैम की लोकेशन ये हो, जरूरी नहीं है कि ये हो। आप जब आप चलाओगे ये प्रोग्राम तो आप चला के देखना, तो जरूरी नहीं है कि आपका ये यही एड्रेस नजर आए, लेकिन मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया वो फॉर एग्जाम्पल ये है। तो 004040 ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब चूंकि ये एक बाइट लेगा, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, बी वैल जो है वो इसकी टाइप क्या है? बाइट। तो सिंस इट टेक्स 1 बाइट, तो 0 के बाद अगला वेरिएबल जो आएगा वो 1 पे आएगा, क्योंकि जो एड्रेस भी है ना वो भी बाइट के हिसाब से चल रहा है। तो 0 के बाद अगली बाइट के ऊपर ही अगला वेरिएबल आएगा। ये एक बाइट कंज्यूम करेगा बीवेल, क्योंकि ये बाइट टाइप का है, ऊपर दिखाया बाइट टाइप का है, तो एक बाइट कंज्यूम करेगा। अगला वेरिएबल जो आएगा वो 1 पे आएगा। अगला वेरिएबल कौन सा हम लिख रहे हैं? WVEL। WVEL का जो है, WVEL का ऑफसेट जो है, यानी कि WVEL जहां पर मेमोरी में बना है, अच्छा, WVEL जहां पर मेमोरी में बना है, उसका उससे अगले 2 बाइट जाएंगे। क्योंकि 2 बाइट क्यों जाएंगे? क्योंकि ये जो WVEL है वो वर्ड टाइप का है ना। WVEL आप ऊपर देखो, आपने वर्ड टाइप का यहाँ पर डिफाइन किया। तो ये 2 बाइट लेगा। 2 बाइट का मतलब क्या हो गया? 1 पे जो है ये आया है, और 1 और 2 ये ले लेगा, 1 और 2 ले लेगा, और अगला आने वाला वेरिएबल कौन से एड्रेस पर होगा? 3 का, ठीक है। ये 2 बाइट ही कंज्यूम कर देगा। तो अगला अगला वेरिएबल हम कौन सा लिख रहे हैं? डीवेल। डीवेल का जो है ऑफसेट, ठीक है। डीवेल जहां पर बना हुआ है मेमोरी में, उसका एड्रेस। तो डीवेल जो है वो आप देखो कितने बाइट पर मुश्तमिल है। डीवर्ड 4 बाइट पर है। तो 3 पर ही आया, क्योंकि जाहिर है 1 और 2 तो ये ले लेगा, पिछला वाला वेरिएबल 3 पर ही आया। और 3 से जो है 4 बाइट आप काउंट करो, तो 3 4 5 6, ठीक है। 6 तक जो है ना वो ये डीवेल जो है कंज्यूम करेगा, क्योंकि 4 बाइट का है। और अगला आने वाला वेरिएबल जो है एड्रेस नंबर 7 पे आए, और एड्रेस नंबर 7 पे जो है वो हम क्या मूव करा रहे हैं? डीवेल की वैल्यू ऑफसेट जो है, जो DVEL2 जो है उसका जो एड्रेस है उसको मूव करा रहे हैं हम ESI में। तो ESI में एक्चुअली उसका वेरिएबल का एड्रेस जो है मूव हो जाएगा, और वो 7 है, ठीक है। 7 8 9 को हम A कहते हैं, तो A तक जाएगा ये।
लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए 7 पे लाके छोड़ दिया। तो ये स्लाइड क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में। ऑफसेट का एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाई गई है। ऑफसेट एक्चुअली एड्रेस पे हम करते हैं, यानी कि एड्रेस को जो है हम मूव करवा रहे हैं रजिस्टर के अंदर, और जाहिर है एड्रेस के ऊपर वो वैल्यू रखी है तो वो भी हम एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि जाहिर है हमारे पास एड्रेस आ गया। अभी इस स्लाइड के अंदर सिर्फ ये दिखाया कि एड्रेस जो है वो इस तरीके से किसी रजिस्टर के अंदर आप मूव करा सकते हैं ऑफसेट इंस्ट्रक्शन के जरिए। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने की है कि वो पीटीआर ऑपरेटर तो हम आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। लेकिन ऑफसेट जो है ना, ये इसके जरिए से हम ये जो ईएसआई रजिस्टर है, ये खास तौर पे एड्रेस के सेव करने के लिए, ईएसआई और ईडीआई, ठीक है। तो अगर आपको एड्रेस सेव करवाना हो तो ईएसआई और ईडीआई में करवा सकते हैं। अगर आपको देखना हो ईएसआई की वैल्यू क्या है तो वही है, आपने लैब में किया वही कॉल डम रजिस्टर कर देना, नीचे जाके लिख देना कॉल डम रजिस्टर। तो नीचे जाके जब डम रजिस्टर लिखोगे तो ये सारे रजिस्टर आ जाएंगे आपके पास, ईएक्स, ईबीएक्स, ईसीएक्स। उसमें ईएसआई भी नजर आएगा, और ईएसआई के अंदर आप जाके देखोगे जो भी आपको एड्रेस नजर आएगा वो एक्चुअली वो एड्रेस होगा जो आपने ईएसआई में रखवाया है इस वाले इस ऑफसेट के जरिए, ठीक है। तो कॉल डम रजिस्टर करके देख लेना तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपको देख लोगे, जरूरी नहीं है वो ये एड्रेस हो, ये तो एक स्नैप लिया गया है जिस कंप्यूटर का होगा, लेकिन आप अपने कंप्यूटर से करोगे तो ज़ाहिर है अलग एड्रेस आएगा रैम का। लेकिन आप ये बात नोट करना, जितने बाइट्स का वेरिएबल है ना उतने डिफरेंस के साथ एड्रेसेस जो है वो आपको नजर आएंगे हर मर्तबा कॉल डम रजिस्टर कराने पे। या यूं भी कर सकते हो यहाँ पर, या फिर जो है वो इसको स्ट्रिंग राइट स्ट्रिंग करके ईएसआई कर देना, कॉल राइट स्ट्रिंग करके ईएसआई तो शायद मेरा सामने नजर आ जाएगा, या राइट इंटीजर करके, इंटीजर दे तो नहीं है, ये हेक्सा वैल्यू है, ये हेक्सा वैल्यू है। तो हर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना हो उसका फंक्शन देख के, या जो है राइट डेक्स मेरे ख्याल में आएगा, राइट हेक्स से जो है ना वो हेक्सा को राइट करवाने के लिए होता है। तो कॉल डम रजिस्टर की बजाय अगर आप राइट हेक्स करोगे, ये वैसे अगले चैप्टर में हम सारे फंक्शन पढ़ेंगे, तो उस फंक्शन के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा कौन कौन से फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑफसेट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू अ डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड्स, ठीक है। यानी कि ऑफसेट के जरिए हम किसी भी ऑपरेंड के किसी भी वैल्यू पे जा सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑपरेंड के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि एड्रेस के जरिए किसी भी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आप नीचे देखो ये जो एग्जांपल दिखाई गई है यहाँ पर, डॉट डेटा में लिखा हुआ है माई एरे वर्ल्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। डॉट कोड में गए, अब जाहिर है ये एरे एरे है, और ये एरे वेरिएबल है, माई एरे जो है एक एरे वेरिएबल है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 जो है वो इसके अंदर जाहिर है इस एरे के अंदर ये वैल्यूज है। अब आपने डॉट कोड पे गए, मूव ईएसआई ऑफसेट माई एरे +4, अगर माई एरे लिखोगे खाली तो पहले का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माई एरे +4 लिखा है यहाँ, तो माई एरे +4, ठीक है। तो ये 0 पे 1 होगा, अगली वैल्यू जो है वो 2 पे होगी, क्योंकि 0 1 यहाँ कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि डेटा टाइप क्या है, वर्ड। तो 0 1 यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, 0 1 बाइट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इस जगह 0 1 बाइट चला जाएगा, और इस जगह 2 0 1 और 2 3 बाइट जो है वो सेकंड लोकेशन पे चला जाएगा, थर्ड लोकेशन पे आएगा 4 5, ठीक है। थर्ड लोकेशन पे आएगा 4 5 बाइट। तो यहाँ पर +4 लिखा है, यानी कि फोर्थ बाइट को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, फोर्थ बाइट जो है वो आपका एक्चुअली 3 है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट जो है, तो एक्चुअली होगा क्या कि जहां पर रैम के अंदर 3 रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर अगर मैं रैम को बनाऊं, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1
ये मैं वही एरे बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ये जो है वो कौन से बाइट का होगा, ये 0 और 1 बाइट, क्योंकि 0 और 1 बाइट 2 बाइट लेगा ये 1, क्यों, क्योंकि ये वर्ड टाइप का है, तो 0 1 बाइट चली गई 1 पे, 2 और 3 बाइट जो है ये 2 बाइट जाएंगी जो है किस पे, 2 पे, ठीक है। और इसके बाद 4 और 5, 4 और 5 बाइट जो है वो किस पे जाएंगी, 3 की, 3 एलिमेंट। तो हम आपने चूंकि माई एरे +4 किया है, तो +4 का मतलब क्या है कि 4th एलिमेंट पे आ जाएगा, 4th एलिमेंट पे आके जो कुछ रखा हुआ है वो पूरी बाइट 2 बाइट उठेगी 4th एलिमेंट पे। तो 3 एलिमेंट जो है ना, यानी कि जहां पर 3 रखा हुआ है उस 3 का जो एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑफसेट की बात करें, तो 3 का जो एड्रेस है वो एक्चुअली कहाँ मूव कर जाएगा, ESM। तो 3 जहाँ पर रखा हुआ है इसका जो एड्रेस है, यहाँ पर कोई भी मेमोरी का एड्रेस होगा, ठीक है, जो कि जाहिर है हेक्साडेसिमल में होगा, ठीक है, 00 कुछ भी वैल्यू होंगी यहाँ पर, 142 जो भी वैल्यूज हो आगे, ठीक है। तो वो वैल्यूज जो है एक्चुअली उठ के चली जाएंगी ESI में। ESI के अंदर वो एड्रेस आ जाएगा जहाँ पर मेमोरी के अंदर 3 रखा हुआ है, एरे की वैल्यू 3 रखी हुई है, तो वो एड्रेस उठ के ESI में आ जाएगा। तो उस एड्रेस के जरिए जाहिर है आप 3 को भी एक्सेस कर सको। तो ये बात क्लियर हो गई। ये बात से हमने पहले ही पढ़ लिया था मिड टर्म से, लेकिन दोबारा थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसकी बता दिया कि अब जाहिर ही टॉपिक पढ़ना है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो नहीं है स्लाइड में, सब क्लियर है। जब भी मैंने पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ये ऑफसेट जलाई का पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है आपका C# में भी पता नहीं C# में कैसे है, लेकिन C++ के अंदर मौजूद है। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से करते हैं C या C++ में। तो पॉइंटर के जरिए से हम एक्चुअल वैल्यू को, यानी कि एक्चुअल वैल्यू पे काम कर सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था शॉर्टकट, याद है शॉर्टकट, एक फोल्डर का मैंने शॉर्टकट बना दिया था, और उस शॉर्टकट के जरिए से हम उसी फोल्डर में जा रहे थे, ठीक है ना। ये आपको याद होगा अपने लास्ट क्लास में, जो मिड टर्म से पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो शॉर्टकट होता है किसी भी फोल्डर का आप शॉर्टकट बनाते हो, वो एक्चुअली उसका पॉइंटर वेरिएबल ही है एक तरह से, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो उसी का एड्रेस होल्ड कर लेता है बस। अगर फोल्डर 1 GB का है तो शॉर्टकट जो है वो कुछ KB का होता है, और उस फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो एक्चुअली उसी वो वही वो उसके 1 KB में भी एड्रेस ही होता है बस उस फोल्डर का, तो वो एक्चुअली वो मेन फोल्डर ही खोल देगा, और उसी को आप एक्सेस कर लोगे। तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है ये चीज़ रखी जाती है। तो C++ में भी आप देखोगे ये करेक्टर एरे, अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C++ के अंदर करेक्टर एरे, 1000 एलिमेंट्स का एक एरे बना दिया आपने, ठीक है। करेक्टर टाइप है, डेटा टाइप है इसकी। और फिर आपने ये जो करेक्टर *p है ना, *p का मतलब क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, और इसके अंदर ये एड्रेस को होल्ड कर सकता है, ठीक है, ये एड्रेस को होल्ड कर सकता है। और एरे, एरे क्या है, वही वेरिएबल जो आपने ऊपर बनाया अभी, तो ये एरेबल मेमोरी में जहां पर बना हुआ है उसका एड्रेस जो है वो आ जाएगा p। आप p के जरिए जो है एक्चुअली इस एरे पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उसका एड्रेस आ गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आप असेंबली में भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, आपने एक एरे एरे बनाया, एरे के अंदर एक एरे के नाम से एक वेरिएबल बनाया बाइट टाइप का, और वो 1000 वैल्यूज जो है वो होल्ड करेगा, जो कि अनइनिशियलाइज्ड है, ठीक है। और डॉट कोड में जाके आपने लिखा मूव ESI ऑफसेट एरे, होगा क्या कि एरे का जो एड्रेस है वो मूव कर जाएगा ESI। तो इस एरे एरे जाहिर है
एरे तो ये वेरिएबल यहाँ बना हुआ है, लेकिन मेमोरी में जहाँ भी बना हुआ होगा उसका एड्रेस जो है ESI में आ जाएगा। तो एक्चुअली ये ESI इज लाइक अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। जैसे P था इसमें, यहाँ ESI वही काम कर रहा है। तो ESI के जरिए आप इस एरे पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एड्रेस आ गया। क्लियर है? ये पॉइंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली यही होता है कि आप एड्रेस के जरिए से किसी भी वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है स्लाइड? दूसरा तरीका भी यहाँ पर दिखाया है, मतलब ये भी काम किया जा सकता है कि डॉट डेटा में गए, आपने लिखा बिग एरे। बिग एरे एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये डीवर टाइप का है और 500 एलिमेंट्स को स्टोर करने की इसमें सलाहियत है। और जाहिर है वो डुप्लीकेट ऑपरेटर आपको पता है हमने किया था। तो डुप्लीकेट ऑपरेटर जो है वो 500 जो है वो एक्चुअली 500 अनइनिशियलाइज्ड स्पेस जो है वो बिग एरे में आ जाएंगी। और पी एरे, पॉइंटर एरे के नाम से, पी एरे के नाम से हमने एक और वेरिएबल बनाया, वो भी डीवर टाइप का है। उसमें क्या दिया हमने? बिग एरे। बिग एरे तो यही वेरिएबल है। तो एक्चुअली इस बिग एरे का जो एड्रेस है ना वो आएगा इसमें ऑटोमेटिकली, यानी कि इसमें ऑफसेट लिखने की जरूरत नहीं है। ये बगैर ऑफसेट लिखे भी काम हो सकता है। अगर एक एरे के अंदर आप दूसरा एरे रखवा रहे हो तो एक्चुअली उस एरे का जो पहला एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, वो पी एरे में आ जाएगा। तो पी एरे को आप फिर जो है, पी एरे में वो एड्रेस आ गया, पी एरे को जो है आप मूव करा दो बाद में किसी भी रजिस्टर में, जैसे ESI में रखवा दिया तो ESI में एक्चुअली पी एरे का एड्रेस आ गया, और पी एरे में कुछ नहीं है, वो बिग एरे ही है। तो हकीकत में ESI के अंदर अगर आप काम करोगे तो बिग एरे पे काम करोगे। तो एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना वो एक्चुअली आ जाता है पॉइंटर के वेरिएबल के अंदर। ये स्लाइड क्लियर है? कोई क्वेश्चन? इस स्लाइड में कोई बात समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क। अच्छा जी, अलाइन डायरेक्टिव, ये अलग अगले डायरेक्ट अलग डायरेक्टिव है अलाइन। और इस डायरेक्टिव का काम क्या है? ये एड्रेस की अलाइनमेंट की, जैसे आपने देखा था ना, हमने जो पहले पढ़ा था NOP, नोप ऑपरेशन। NOP का काम क्या था? नो ऑपरेशन का, कि वो कोई भी काम नहीं करता था, लेकिन एक बाइट कंज्यूम होती थी उसमें, और वो हम अलाइनमेंट के लिए करते थे एक्चुअली, क्या कि इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस के ऊपर जो है हमारी इंस्ट्रक्शन चले। अब वही काम अलाइन से भी लिया जा सकता है, लेकिन अलाइन जो है ज्यादा फैसिलिटी देता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बाइट का देता है NOP। लेकिन अलाइन जो है वो उसके मल्टीपल वेरिएशंस है, फ्लेवर्स हैं। ठीक है ना, इसके अंदर आप बाइट को भी अलाइन कर सकते हो, वर्ड को भी, डबल वर्ड को भी। ठीक है, वो अलाइन कैसे कर सकते हो? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी कुछ बाउंड्स हैं, अलाइन के कुछ बाउंड्स हैं। तो वो बाउंड कैन बी 1, 2, 4 एंड 16। ठीक है, ये अलाइन के बाउंड्स हैं। ये 1, 2, 4 और 16 तक जो है ना, ये बाउंड जो है वो हो सकते हैं, यानी कि इसको अलाइन किया जा सकता है। तो अगर 1 करोगे तो ये क्या होगा कि 1 बाइट की बाउंड्री को अलाइन कर देगा, जो कि डिफॉल्ट है इसका। अगर बाउंड को 2 कर दोगे तो ये इवन नंबर की जो है वो एड्रेसेस को अलाइन कर देगा। मैं देख लेता हूँ, मैं लिमिट में जो अलाइन था वो मैं देख लेता हूँ कि कौन सा सवाल था। तो क्योंकि जाहिर पेपर सबने मिलकर बनाया था, तो हमारा तो यही था कि इस स्लाइड को भी एक बेटर में जो इंक्लूड हो सकता हो गया, और मैं क्वेश्चन देख लूंगा कौन सा क्वेश्चन
फिर बाद में देखेंगे, अभी ये समझ लें इफ बाउंड इज 4, अगर बाउंड जो है वो 4 है, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 के अंदर जो है वो अलाइनमेंट होगी, और बाउंड अगर 16 है तो मल्टीपल ऑफ 16 के अंदर इसकी अलाइनमेंट होगी। तो आप देखें जैसे यहाँ पर नीचे दिखाया गया है बी वेल, ठीक है, बी वेल क्या है, एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, अनइनिशियलाइज्ड है। अब इसका मेमोरी में फॉर एग्जांपल एड्रेस ये है, ठीक है, इसके अंदर 0040400, अब ये एड्रेस है। अब ये क्या करेगा, अलाइन अगर आपने लिख दिया नीचे अलाइन टू, अलाइन टू कर दिया तो ये 2 बाइट को अलाइन कर देगा, यानी कि 0 और 1 2 बाइट के ये जो है इसमें कंज्यूम हो जाएंगी, क्योंकि आपने नीचे अलाइन टू लिख दिया है। तो 0 और 1 ये 2 बाइट अलाइन जो है कंज्यूम होने के बाद अगला जो वेरिएबल आएगा वो 2 पे आएगा, ठीक है। और 2 पे जाने के बाद हालांकि अगला वेरिएबल जो है वो 1 पे आना चाहिए था, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है, बाइट, इसकी डेटा टाइप जो है वो बाइट है, ठीक है। और अच्छा बेटा, ये जुबैर अख्तर और जकवान आप बहुत लेट आए, दोनों ज्वाइन किया है, ये तो अटेंडेंस आपकी फर्स्ट सेशन की बात नहीं होगी, सेकंड में हम देख लेंगे। जकवान आए हैं और जुबैर अख्तर आए, ठीक है। फर्स्ट सेशन में आप अटेंड कर लीजिए, लेकिन अटेंडेंस आपकी बात नहीं होगी फर्स्ट सेशन में, क्योंकि काफ़ी लेट ज्वाइन किया आप लोगों ने। अच्छा डब्ल्यू वेल, इसकी मैं ये बात बता रहा था कि बी वेल बाइट टाइप का है, और एक बाइट जो है इसमें कंज्यूम हो जाएगी 0, अगली बाइट जो आएगी वो 1 पे आनी चाहिए, लेकिन 1 पे अगली बाइट आएगी नहीं, क्योंकि हमने नीचे क्या लिख दिया है, अलाइन टू, अलाइन टू लिख दिया है। तो 0 1 2 बाइट को छोड़ेगा, और अगला वेरिएबल जो आएगा वो 2 पे आएगा। एक बाइट स्किप हो गई, 2 बाइट स्किप हो गई, वैसे अगली बाइट ही स्किप हो गई, लेकिन वो 0 भी काउंट करेगा, 0 1 2 को स्किप करके अगला 2 पे आएगा। 2 पे हमने एक वेरिएबल बनाया डब्ल्यू वेल के नाम से, वर्ड टाइप का, और वर्ड कितनी बाइट कंज्यूम करेगा, 2 बाइट। तो 2 बाइट कंज्यूम करेगा, तो जाहिर है 2 और 3, 2 3 इसमें लग जाएंगी, और अगला आने वाला वेरिएबल जो है वो 4 पे आएगा, तो 4 पे ही आया, ठीक है, 4 पे ही आया। और 4 पे जो है हमने रखा हुआ है, हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बताया बी वेल 2 के नाम से, जो कि बाइट टाइप का है। तो ये बाइट टाइप का है, तो यानी कि 4 इसमें कंज्यूम हो जाएगा, अगला आने वाला 5 पे आना चाहिए, लेकिन अगला अगला आने वाला 5 पे नहीं है, बल्कि अगला अगला आने वाला किस पर है, 8 पर है। क्यों 8 पर है, क्योंकि आपने लिख दिया है अलाइन 4, 4 कर दिया है, तो 4 5 6 7 ये चारों बाइट्स जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, उसको स्किप कर देगा, स्किप कर देगा चारों बाइट्स को, और चारों बाइट को स्किप करके अगला आने वाला जो वेरिएबल है वो 8 पर होगा। और 8 पे जो है आपने डीवेल वेरिएबल बनाया, डीवर्ड टाइप का जो है, वो वेरिएबल जो है यहाँ पर इनिशियलाइज होगा इस एड्रेस पर 8। और चूंकि ये भी डीवर्ड टाइप का है, तो 4 बाइट कंज्यूम करेगा, 8 9 10 11, ठीक है। और अगला ये 8 9 10 11, ये जाननी के 10 11 का मतलब बी तक जो है वो ये कंज्यूम हो जाएगा, अगला आने वाला वेरिएबल जो है वो सी पर है। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इवन बाउंड्रीज है, 0 भी इवन है, 2 पे फिर तो ये आया था, फिर 4 था, 4 के बाद हम 5 नहीं चाह रहे थे, हमने अलाइन 4 कर दिया, तो 8 पर आ गया। तो 8 के बाद जो है फिर ये 12 पे आ गया, सी जो है वो 12 है, क्योंकि जाहिर है ये सारा इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस आपको देख रहे हो, अब इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं। और इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस क्यों है, क्योंकि इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस पे ज्यादा तेज काम करता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अलाइन जो है ना, वो अलाइन करने के लिए भी, आप अलाइन इसके लिए भी यूज होता है कि आप चाहो जितने भी बाइट्स को छोड़ना चाहो तो यहाँ पर छोड़ी जा सकती है, स्किप करवाई जा सकती है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में नहीं आई हो अलाइन के हवाले से? शागिल कह रहे हैं कि स्किप करने का क्या फायदा है? इसका स्किप करने का फायदा ये, हमें कब मेरा था ना इवन करना है, 0 के बाद में 1 पे नहीं चाह रहा था कि मेरी इंस्ट्रक्शन 1 पे चले, तो मैंने अलाइन 2 कर दिया, तो 2 पे आ गई। तो 2 क्या है, इवन। कि अगला 4 पे था, वो तो जाहिर है 4 पे ही आना था, क्योंकि डेटा टाइप वर्ड थी। 4 के बाद में क्योंकि 4 बाइट पे था, तो अगला वो 5 पे आना था, लेकिन 5 में चाह नहीं रहा था, क्योंकि वो ऑड नंबर है,
तो अलाइन 4 कर दिया, अलाइन 4 कर दिया तो ये 4 बाइट छोड़ दिया, 4 5 6, 4 5 6 7, ठीक है, 4 बाइट छोड़ दिया, अगला आने वाला 8 पर आया। तो ये सारे देखो इवन है, 0 2 4 8 सी मतलब 12, ये सारे इवन है। इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस पे इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर फास्ट काम करता है, तो उसके लिए करते हैं ज्यादातर अलाइनिंग के लिए, एड्रेस की अलाइनिंग इवन करने के लिए। ठीक? इस तरह अलाइन 16 भी हो सकता है, ठीक है, अलाइन 16 करोगे तो 16 बाइट छोड़ेगा, यानी अगला आने वाला एड्रेस जो है 16 बाइट छोड़ने के बाद, 16 बाइट कंज्यूम करने के बाद आएगा। बस यही 4 स्विचेस है इसके, 1 2 4 और 16। अच्छा जी, पीटीआर ऑपरेटर की यहाँ पर बात हो रही है। और पीटीआर ऑपरेटर एक्चुअली काम क्या करता है, overrides the default type of a label variable, provides a flexibility to access part of variable। यानी कि अगर आप ये चाह रहे हो कि किसी भी एक वेरिएबल का कोई पार्ट एक्सेस करो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़े वेरिएबल में से कोई पार्ट उठा के, तो जाहिर है मैंने आपको बताया था असेंबली के अंदर जो है ना सारी चीजें बाइट वाइज होती है, हर चीज बाइट के अंदर देखी जाती है। तो किसी भी बड़े वेरिएबल में से कोई वैल्यू उठानी है बाइट की शक्ल में या डबल बाइट वर्ड की शक्ल में, तो आप उठा सकते हो वहां से। जैसे यहाँ पर देखें, डॉट डेटा में गए, डॉट डेटा में जाके माई डबल के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है कीवर्ड टाइप का, और उसके अंदर स्टोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्सा का, रेडियस ये बता रहा है हेक्सा का है, तो ये स्टोर है। तो जाहिर है आप देखो ये कीवर्ड कितनी बाइट लेता है, 4 बाइट, तो 4 बाइट ही है, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 4 बाइट हो गए ना, क्योंकि जाहिर है हेक्सा का एक डिजिट, एक हेक्सा का एक डिजिट 4 बिट पर होता है, तो जो हेक्सा के 2 डिजिट 8 बिट पे हो जाएंगे, तो 8 बिट का मतलब 1 बाइट। तो ये 4 बाइट माई डबल जो है 4 बाइट का वेरिएबल है। अच्छा, आप गए डॉट कोड में जाके आपने लिखा मूव एक्स माई डबल, ठीक है ना। अब आपने कहा ये एरर आएगा, एरर आएगा इसमें। अब इसमें मुझे बताएं क्यों एरर आएगा, ये लिखा है ना एरर बाय, सिक्सटीन बिट रजिस्टर है, हमने सही बताया। अगर लिखा है या ई एक्स आएगा, ई एक्स आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है माई डबल तो 4 बाइट का ना, ये तो 2 बाइट का, तो 4 बाइट की वैल्यू 2 बाइट में कैसे आएगी, तो ये बात सही है। तो ये रॉन्ग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये मैं काम करना चाहता हूँ कि भाई मैं इसको 4 बाइट की वैल्यू को 2 बाइट में लाना चाहता हूँ, और 4 बाइट में से 2 बाइट आ जाए भले, तो जाहिर है 2 बाइट ही, एक में 2 बाइट ही आएंगे ना, 4 बाइट तो आ नहीं सकते। लेकिन मैं 4 बाइट में से 2 बाइट लाना चाहता हूँ, जितनी इसकी रेंज है उतना तो आ सकता है ना, 4 में से 4 नहीं आ सकते, 4 में से 2 तो आ सकते हैं, समझ रहे हैं? तो 4 में से 2 बाइट तो आ सकते हैं। अब ये ऑपरेटर पीटीआर का काम शुरू होगा यहाँ पर, पीटीआर के जरिए से मैं ये काम कर सकता हूँ। अब आप देखो ये काम कैसे होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मूव एक्स वर्ड, आप लिखोगे वर्ड पीटीआर, यानी कि पीटीआर ऑपरेटर का मतलब क्या है कि भाई ये पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। पीटीआर ऑपरेटर एक्चुअली क्या करेगा, पिक करेगा कितने बाइट पिक करेगा पीटीआर ऑपरेटर, कहाँ से पिक करेगा, माई डबल, माई डबल क्या वेरिएबल है, तो माई पीटीआर ऑपरेटर माई डबल में से पिक करेगा, कितनी बाइट पिक करेगा, वर्ड, वर्ड का मतलब है 2 बाइट, यानी कि पीटीआर ऑपरेटर 2 बाइट्स पिक करेगा, कौन से वेरिएबल में से, माई डबल में से। अब ये कौन सी 2 बाइट होगी, ये शुरू की 2 बाइट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बाइट है। लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब क्या है,
एक 7-8 बाइट हो गई और एक 5-6 बाइट हो गई, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट ये दो जो बाइट्स हैं ये जो है एक्चुअली पीटीआर ऑपरेटर उठाएगा और उठा के कहाँ दे देगा, AX में। तो AX में क्या आएगा, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो AX के अंदर 5, 6, 7, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये जो दो बाइट हैं 5, 6, 7, 8 ये उठ के चली जाएंगी। 5, 6, 7, 8 दो बाइट AX के अंदर। ये काम आपका पीटीआर ने करके दिया। तो 4 बाइट में से 2 बाइट उठ के आ गई, क्योंकि आपने यहाँ वर्ड लिखा था। लेकिन अगर यहाँ पर आप बाइट लिखते ना, बाइट बजाय वर्ड के अगर आप यहाँ पर बाइट लिखते तो क्या होता कि क्या चीज आती है एक्स में, और एक्स की जगह फॉर एग्जाम्पल यहाँ एल कर देते हम तो क्या आता, एक बाइट की कौन सी वैल्यू आती, एल में क्या आता, 7, 8। हाँ सही बताया शायद ने, 7, 8 आता। ठीक, ठीक है, 7, 8 आता, क्योंकि हमें एक बाइट लेना, लेकिन अभी हमने दो बाइट पे, हमें दो बाइट चाहिए तो हमने एक लिख दिया, दो वर्ड उठा लिया, दो बाइट आ गया। तो आपको एक काम समझ में आ गया होगा पीटीआर का, कि कोई सी भी बाइट्स हम बड़े वेरिएबल से उठा के छोटे वेरिएबल में मूव करवा सकते हैं पीटीआर के जरिए। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस पार्ट ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का पार्ट एक्सेस कर सकते हो पीटीआर ऑपरेटर के जरिए। कोई क्वेश्चन, तो बात समझ में नहीं आई आप पूछ लीजिए। अच्छा, लिटिल एंडियन ऑर्डर ये शायद पहले भी डिस्कस हो चुका है। ये मूव जेड यूज कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। ये पिछले वाले में आप पूछ रहे हैं मूव जेड एक्स यहाँ पर ना, जेड एक्स का फायदा नहीं है ना, जेड एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि आप दो बाइट को बचेगा थोड़ी है, क्योंकि ये दो बाइट का है। तो आप 4 बाइट में दो बाइट उठा रहे हो तो दो बाइट तो आ जाएंगे, तो आप बाकी मानदा कोई बचा ही नहीं है जिसको जीरो करोगे, आपको मूव जेड एक्स की क्या जरूरत है। मूव जेड एक्स को हम वहाँ यूज करते हैं ना कि बाकी कुछ बाइट्स बिट्स बच रही हैं तो वो जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा। हाँ, अगर यहाँ पर आप ई एक्स लिखते हैं ना, ई एक्स, तो फिर आप लिख सकते थे मूव जेड एक्स, तो फिर वो शुरू की दो बाइट तो ले आता, बाकी जो पांदा के अंदर वो जीरो कर देता, क्योंकि जेड एक्स लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर ई एक्स करते तब ये मूव जेड एक्स कर सकते थे आप। अच्छा, लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो दोबारा कनेक्ट करते हैं।